सभी प्रेमी मित्रों को, भक्तों को, ईश्वर भक्तों को हार्दिक अभिवादन एवं नमस्कार। मित्रों, प्रत्येक धर्म जिसको आप मानते हैं, मैं तो इसको रास्ता कहता हूँ। धर्म आप जिसको कहते हैं, मैं रास्ता कहता हूँ। ईश्वर को पहुँचने का रास्ता, ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता। कोई किसी रास्ते से जाए, कोई किसी रास्ते से जाए, कोई इसी रास्ते से जाए। ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है, पहुँचने का मार्ग, मेरी दृष्टि में धर्म वही है जिसको धारण करना चाहिए, जो धारण किया जा सकता है, जो धारण किया जाना था, जो जाएगा और जिसको जाना है, जो जा रहा है। हर धर्म अलग अलग रास्ते, जैसा कि मैंने पूर्व भी कहा था, जितने भी हम लोग अपना मेडिटेशन, आराधना, पूजा, उपासना, अरदास, विनती, प्रार्थना, जो भी हम कर रहे हैं, करते हैं आदिकाल से, सनातन काल से, वह अलग अलग तरीके से करते आए हैं। कोई नमाज के द्वारा करे, कोई पूजा के द्वारा करे, कोई गुरुद्वारे में करे, कोई गिरजाघर में करे, कोई और बौद्ध धर्म इत्यादि के द्वारा करे, कोई पारसी धर्म के द्वारा करे। गंतव्य स्थान वही है कि जहाँ तक शक्ति अटल और अडिग जहाँ पर है, उस शक्ति तक पहुँचना। ऐसी एक धर्म जिसको ईसाई धर्म आप मानते हैं, इनके जो प्रणेता रहे, जिसको ये मानते हैं ये लोग, वह है प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह एक बार अपने कुछ साथियों को लेकर के, अपने भक्तों, अनुयायियों को लेकर के पैदल ही जा रहे थे। दोपहर की धूप थी, कड़ाके की धूप, और रास्ता लंबा था, बहुत दूर उनको जाना था। सब लोगों को भूख लग गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप लोगों के पास जो जो खाना है, आप लोग बैठिए और अपना अपना भोजन कर लीजिए। भोजन किसके पास नहीं था? सिर्फ एक व्यक्ति के पास भोजन था, जिसमें केवल 5 रोटियां थी और 2 टुकड़े सब्जी के थे। 5 रोटियां और मात्र 2 टुकड़े सब्जी के, और व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक। तो अब कैसे काम चलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस शक्ति का नाम लीजिए। प्रत्येक धर्म में उस शक्ति से मतलब है, चाहे आप उसको अन्नपूर्णा देवी कहें, चाहे आप अपने धर्म के अनुसार उसको कुछ भी कहें, अलग अलग शब्द हैं उस शक्ति के लिए, उस शक्ति के लिए। तो उन्होंने कहा कि उस अलमाइटी, उस शक्ति का आप स्मरण करें, और ये 5 ही रोटियों को आप अलग अलग टुकड़े करके हम सभी लोगों में बांटें, और ये 2 टुकड़े जो सब्जी के हैं, इसके भी हिस्से बना दें और सब लोगों को इसको खाने के लिए दें। ईश्वर का नाम लें, प्रभु का नाम लें, जो भी आप उसके लिए शब्द कहते हैं, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे ईश्वर कहें। दूसरी भाषा में अल्लाह भी हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह भी हो सकते हैं, या कोई और आपके जो जिस धर्म के द्वारा आप उस शक्ति को की उपासना करते हैं, उसका नाम आपको लेना है। तो जब उनने भोजन किया, सब तृप्त हो गए, सबको आनंद आ गया, सबकी भूख मिट गई। लोगों का आश्चर्य रहा। उन्होंने कहा, 5 रोटियों में इतने लोगों की तृप्ति हो जाना। 5 रोटी तो एक ही आदमी के लिए भी आहार कम होता है, और अधिक व्यक्ति हैं। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि प्रभु ये क्या कारण है? उन्होंने कहा, देखिए कि जो लोग बांटते हैं उनको मिल जाता है, अर्थात जो बांट के खाते हैं उनका भंडार भरा रहता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का भंडार भरा है, वह कभी खाली नहीं जाता है। वह किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, किसी भी देश काल परिस्थिति में जो बांटते हैं उनको मिल जाता है। अब बांटना किस चीज़ का है?
किसी भी रूप से बांटना है। जिसके बाद धन है वो धन बांटे, जिसके बाद ज्ञान है वो ज्ञान बांटे, जिसके बाद और प्राकृतिक पुरुषार्थ है प्राकृतिक पुरुषार्थ बांटे, तन मन धन जो भी सेवा कर सकते हैं। बांटने का मतलब कि अपने मेहनत की कमाई का जो हिस्सा है, दशांश या जितना भी आप कर सकते हैं श्रद्धापूर्वक, उसको दूसरों को भी देना, ताकि उससे लोक कल्याण हो सके। विश्व कल्याण, समाज कल्याण, लोक कल्याण, और जो भी शब्द आप उसको मानते हैं, जो बांटते हैं उनको मिल जाता है। आप ज्ञानी को लीजिए, आप बांटते जाइए। समुद्र में एक बूंद की तरह मनुष्य के पास ज्ञान होता है, ज्ञान अथाह है, ज्ञान का भंडार। समुद्र में एक बूंद की तरह से व्यक्ति को ज्ञान होता है। कभी भी व्यक्ति ये न समझे कि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, हमेशा सीखना है हमको। लोगों को कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। चींटी से, मधुमक्खी से, किसी प्राणी से, किसी देश काल से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हमें ठोकर लगती है, हमें अभ्यास होता है, हमें पता चलता है। भोजन बनाने से लेकर के हर चीज का ज्ञान हम सीखते रहते हैं अपने जीवन में। यही ज्ञान है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्य का जो बांटते हैं उनको मिल जाता है और भंडार भरा रहता है। और जो जोड़ते रहते हैं, बांटते नहीं हैं, वो हमेशा विवक्षित रहेंगे। क्योंकि कोई गरीब आदमी है, यदि वह संतुष्ट है तो उसको हम दरिद्र नहीं कहेंगे। भागवत में भी यही आता है। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसके पास असंख्य है लेकिन संतोष नहीं है। क्योंकि धन की तीन ही कहती है, दान आय भोगाय नाशाय। न दान किया न भोग किया, अंत में क्या होता है? तीसरी का नाश। तो जो असंतुष्ट है, असंख्य धनवान है, वह दरिद्र है। एक आदमी गरीब है, वह देना चाहता है लेकिन वह मजबूर है कि क्या दे, तो क्या वो दरिद्र है? दरिद्र उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में आदमी जाए, अभी इतना वैश्विक महामारी कोरोना वायरस डिजीज का है, कोविड-19 का है, या संक्रामक छुआछूत की बीमारी का है, कोई भी आप शब्द दें इसके ऊपर, तो लोग जो भी दे रहे हैं श्रद्धापूर्वक, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पुलिस है, चाहे समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, दे रहे हैं तन मन धन अपना जो भी है, योगदान दे रहे हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो ये साध जाएगा व्यक्ति का। क्योंकि यह जो शरीर है यह कब तक रहेगा आखिर, और इसका कोई निश्चित ऐसा ज्ञान नहीं है किसी को कि यह कब निकल जाए। समय तो निश्चित ही है लेकिन ज्ञान ये नहीं है कि कब निकल जाए। तो व्यक्ति को प्रभु ईसा मसीह के शब्दों से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान बांटिए और तन मन सेवा उसको भी बांटिए। समाज में जितना सामर्थ्य हो, 5 ही रोटियों में भी कई लोगों का पेट भर गया, क्योंकि संतोष और मेहनत की कमाई और उसी मेहनत की कमाई की जो रोटियां थी उसमें इतनी बरकत रही, सब संतुष्ट हो गए। यदि आदमी असंतुष्ट है, कितना ही मलाईदार भोजन करना है, कोई चमक नहीं आएगी चेहरे में, कोई शरीर नहीं रहेगा और बुद्धि भी उसकी विकसित नहीं रहेगी। क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद मिला है हमको भोजन के रूप में, और अन्न भी ब्रह्म है। आपको जानना है, अन्न तो ब्रह्म है ही, ईश्वर है, क्योंकि उसमें हमारे प्राण हैं। जब प्राणी नहीं है तो फिर क्या है? तो इसलिए जन सौहार्दता के साथ, समाज कल्याण की भावनाओं के साथ
मिल बांट करके काम करना चाहिए, मिल बांट करके भोजन करना चाहिए, मिल बांट करके समाज में एक दूसरे की सहभागिता, निस्वार्थ प्राण, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से। यदि निस्वार्थ भाव से किया जाएगा तो कहीं न कहीं हमें मिलेगा, क्योंकि जो कर दिया जाता है वो हमको ही मिलना है। साइकिल का पहिया घूमेगा, रुकेगा ही, और जो हमने किया है वो इसी जन्म में, कई जन्मों में हमको मिलेगा संचित पूंजी के रूप में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले एपिसोड के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और धन्यवाद।